पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 23 से 28। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में अलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर अपने देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से यह कह दो, देखिए, मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि उसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहनने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने उसे सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। क्या आपको कभी किसी समारोह का निमंत्रण मिला हो और आप वहां उपस्थित नहीं होना चाहते थे? केवल एक चीज है जो सुसमाचार में वर्णित पहले आमंत्रित अतिथियों को दूसरे आमंत्रित अतिथियों से अलग करती है। वह है
उपस्थिति। दूसरे आमंत्रित अतिथि विवाह भोज में उपस्थित हुए, जबकि पहले आमंत्रित अतिथि उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित होने का अर्थ है ईश्वर के सामने योग्य होना। राजा बिना विवाह उत्सव के वस्त्र वाले व्यक्ति को मित्र कहता है। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मित्र ने अभी भी अपने पुराने कपड़ों को साथ आने का फैसला किया है। परिणाम स्वरूप वह विवाह भोज में से निकाल दिया गया। विवाह उत्सव का वस्त्र स्पष्ट रूप से विश्वास और बपतिस्मा का प्रतीक है, जो सुसमाचार के प्रति एक जीवंत प्रतिबद्धता के साथ संयुक्त है। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।